हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 308 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन क्या होता है? किसी को धमका के पैसे ले लेना, डरा के पैसे ले लेना, दैट इज एक्सटॉर्शन। कई बार ये आपने सुना होगा ना, एक्सटॉर्शन ग्रुप्स होते हैं, दुकानदारों से, व्यापारियों से मंथली पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, डराते हैं कि अगर तुमने नहीं दिए तो तुम्हें मार देंगे, तुम्हारा बिजनेस बंद कर देंगे। कई बार कुछ करप्ट जो है सरकारी ऑफिसर्स भी इस तरह से करते हैं कि भाई अगर आपने पैसे नहीं दिए तो हम आपका बिजनेस के अगेंस्ट कोई एक्शन ले लेंगे, जिससे फिर व्यापारी डर के पैसे देने लगता है मंथली, रेगुलरली या वन टाइम वॉट एवर। ऐसे कई लोग डरा देते हैं कि तुम्हारे बारे में कोई इंफॉर्मेशन हम लीक कर देंगे, या तुम्हारी प्राइवेट फोटो लीक कर देंगे, या कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक कर देंगे, हैं, या तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर देंगे, या तुम पे झूठा कोई क्रिमिनल केस कर देंगे। ऐसा कुछ भी, कई बार लोग डर जाते हैं तो फिर वो पैसा दे देते हैं। सो दैट इज एक्सटॉर्शन। अगर एक्सटॉर्शन हो गई फिर तो नेचुरली पैसा ले ही लिया और पकड़े गए तो फिर तो बाद में सजा ज्यादा ही होती है। लेकिन अगर आपने सिर्फ अटेम्प्ट भी किया, फियर भी क्रिएट किया एक्सटॉर्शन के लिए, तो भी सजा है। ठीक है ना? तो ये सब चीजें डीप में अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक्सटॉर्शन जो है ये नेचुरली एक ऑफेंस है अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी। इसमें दोनों ही चीजें डिस्टर्ब आप कर रहे हो, और नेचुरली आप उससे जो है कुछ पैसा, प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, है ना, संपत्ति, मूल्यवान वस्तु, आप उससे जो है वो लेना चाहते हो। तो जैसा मैंने बताया, इसका सेक्शन है अपना 308। इसमें एलिमेंट्स ऑफ फियर, कोर्जन, डिसऑनेस्ट गेन सब जुड़े हुए हैं। आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, और उससे बेसिकली बेईमानीपूर्ण लाभ, डिसऑनेस्ट गेन कमाने की कोशिश कर रहे हो। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाए, whoever intentionally puts any person, नेचुरली वो जानबूझ के कर रहा है पैसा कमाने के लिए, इन द फियर ऑफ इंजरी, उसको डरा रहे हो। इंजरी फिजिकल भी हो सकती है, इंजरी फाइनेंशियल भी हो सकती है, इंजरी इमोशनल भी हो सकती है, रेपुटेशन की इंजरी भी इसमें कवर्ड है, बिजनेस की कंटिन्यूटी, हेल्थ की कंटिन्यूटी, अपनी या अपने किसी जानकार की फ्रीडम की इंजरी, कुछ भी। सो whoever intentionally puts any person in the fear of injury or thereby dishonestly induces, उसको कहता है दे मेरे को, क्या दे? प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या एनीथिंग साइंड, कोई हो सकता है पेपर्स, प्रॉपर्टी के पेपर्स, एनीथिंग। तो ये क्या हुआ? इट इज अ क्राइम ऑफ एक्सटॉर्शन। तो यहां आप कर क्या रहे हो? इंटेंशनली पुटिंग ए पर्सन इन द फियर ऑफ इंजुरी, है ना। आप जानबूझ के एक आदमी के दिमाग में डर, भय पैदा कर रहे हो, चाहे फिर वो डर बॉडी से रिलेटेड हो कि भी तेरे हाथ पांव तोड़ देंगे, आंख फोड़ देंगे, सर फोड़ देंगे, मार डालेंगे, व्हाटएवर। रेपुटेशन, तेरे को बर्बाद कर देंगे, बदनाम कर देंगे, प्रॉपर्टी तेरी छीन लेंगे, या तेरे यारों प्यारों को हम पकड़ लेंगे, तंग कर देंगे, व्हाटएवर। सो दिस इज ऑल एक्सटॉर्शन। इट क्रिएट्स द फियर ऑफ इंजरी। डिसऑनेस्ट तो है ही है, और क्या बेईमानीपूर्ण तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जैसे वो कह रहा है कि थ्रेटन्स टू लीक द प्राइवेट फोटोज, और ये सब हरकत क्या है? ये सब बकवास। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, अल्टीमेटली आप पैसा या कोई साइन डॉक्यूमेंट, या इवन कोई लाइसेंस, मे बी कोई परमिशन, कुछ भी, या हो सकता है कि आप उसको डरा ही रहे हो, सिर्फ इसलिए डरा रहे हो इनडायरेक्टली कि ताकि वो आपके आसपास कंपटीशन में बिजनेस ना खोले या जॉब छोड़ के चला जाए। एक्सटॉर्शन के तो फिर डरा कर तो आप कुछ भी हासिल करने की कोशिश कर सकते हो। किताबें कितना लिख सकती हैं, आदमी के दिमाग में कुछ भी हो सकता है। जैसे इसमें लिखा है, उसने एक बिजनेसमैन को थ्रेटन किया था कि वो साइन कर दे ब्लैंक चेक्स। तो यहाँ पर डर बहुत जरूरी है। द कंसेंट ऑब्टेन्ड मस्ट नॉट बी अ फ्री कंसेंट, यानी यहाँ पर डर आपने जो है वो प्रेजेंस ऑफ फियर जो है वो क्रिएट किया है, जिससे डिसीजन मेकिंग थ्रेटन हो गई। जैसे उसने कहा कि तेरे बच्चे को मैं किडनैप कर लूंगा अगर पैसा नहीं दिया तो बी ने पैसा दिया फिर। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटॉर्शन दिए हैं कि गैंगस्टर ने मंथली मनी मांगी शॉपकीपर से, उनको डराया, तो नेचुरली ये 308 एक्सटॉर्शन है। या एक ने थ्रेटन किया कि मैं कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक कर दूंगा, या पॉलिटिशियन ने कहा मैं तेरे को क्रिमिनल केस में फंसा दूंगा, या किडनैपिंग ऑफ बच्चे की जो बात आई, या सेलिब्रिटी के भी प्राइवेट फोटोज की बात आई। तो ये सब एक्सटॉर्शन के धंधे हैं। इसमें एग्रावेटेड फॉर्म और उगाही के भी और आगे क्या है? थ्रेट ऑफ डेथ, मार डालूंगा। एक तो होता है कि भाई चोट पहुंचाऊंगा,
एक पब्लिक सर्वेंट अगर एक्सटॉर्शन के काम में आता है तो उसको एग्रेवेटेड मानते हैं, मतलब इसमें फिर हाईएस्ट पनिशमेंट मिलने की चांसेस रहते हैं, बिकॉज पुलिस ऑफिसर या एनी गवर्नमेंट ऑफिसर दे आर सपोज टू प्रोटेक्ट एंड सर्व द पीपल। अगर वो ये उल्टा काम करेंगे तो फिर गड़बड़ है। एक्सटॉर्शन अगर आप अकेले कर रहे हो फिर भी ठीक है, इस बार बीएनएस में ये चीज है हर चीज में। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में थेफ्ट भी कर रहे हो तो क्राइम ज्यादा है, ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप स्नैचिंग भी कर रहे हो तो क्राइम ज्यादा है। ऐसे ही अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्सटॉर्शन भी कर रहे हो तो क्राइम ज्यादा माना जाता है, इसको सीरियस क्राइम माना जाता है। फिर आजकल ये साइबर एक्सटॉर्शन भी चालू हो गई है कि कंपनियों की वेबसाइट्स, मेरे पास एक क्लाइंट खुद आया था, उसका इंस्टाग्राम किसी ने हैक कर लिया और बाद में उसको छोड़ने के उसने 1.5 लाख रुपए लिए उससे, सिर्फ इंस्टाग्राम, क्योंकि उसका मेन बिजनेस इंस्टाग्राम से आ रहा था। तो इंस्टाग्राम उसका हैक कर लिया और उसको कहा कि तेरा यूजर नेम पासवर्ड वापस तभी करूंगा जब चेंज कर दिया उसने, और बोला 1.5 लाख रुपए देने पड़े उसको। अब मतलब ठीक है, अगर वो चाहता तो पुलिस में जा सकता था, लेकिन आपको भी पता है इस दुनिया में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कहाँ पुलिस में जाएंगे, कहाँ कंप्लेंट करेंगे, वो बेचारे हार ही मान लेते हैं। चलिए खैर, सुप्रीम कोर्ट केसेस की बात करते हैं तो आर.एस. नायक वर्सेस ए.आर. अंतुले। The case involved abuse of official position and allegations of obtaining benefit through pressure and influence. This is extortion. अब ऑफिशियल पोजीशन को अगर आप यूज कर रहे हो बेनिफिट्स लेने के लिए, नेचुरली देखो कोई भी आदमी अगर किसी भी सरकारी विभाग में है तो ज्यादातर उसके पास पावर्स तो होती हैं, तो वो सामने वाली पार्टी को परेशान तो कर ही सकती है। इसी तरह से यहाँ पर स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस कृष्णप्पा का केस है। द अक्यूज्ड यूज्ड थ्रेट्स एंड कोर्सिव मेथड्स टू obtain unlawful benefit from the victim। वही सब है, अगर आप केसेस को पढ़ोगे तो नेचुरली जिस सब्जेक्ट के केस हैं तो वही सब बातें होती हैं, आपको बस मेमोरी होती है कि कितने नाम आप याद कर सकते हो। फ्रैंकली जब मैं स्टूडेंट था तो यही सोचता था कि भाई ये कैसे याद करूं, तो अब मेरे से प्लीज जब भी कभी पूछो भी तो ये पूछ लेना सर क्या लिखा है, क्या समझना है। याद करने का चक्कर मेरे को आज तक समझ नहीं आया, एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा एजुकेशन सिस्टम को, बट इतने सारे केसेस के नाम कैसे याद हुए मेरे को समझ नहीं आता। मीनिंग तो फिर भी बच्चा याद कर लेगा, एग्जाम्पल्स भी वो क्रिएट कर लेगा, बट अब जैसे श्याम बिहारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वो ठीक है, लेकिन बीएनएस में ऐसे 40 कंसेप्ट है और सब में अगर 2-2 केस भी पकड़े तो 80 केस हो गए, वहां जाके 3 घंटे में कैसे लिखे, समझ से परे होता है। तो लैंडमार्क केसेस को याद कर लेना चाहिए या हर एक में एक एक केस याद करने की कोशिश करें, यही तरीका है। अब यहाँ पर भी जो है एक्यूज थ्रेटन द विक्टिम एंड डिसऑनेस्टली ऑब्टेन प्रॉपर्टी, उसने उसकी प्रॉपर्टी लेने की कोशिश की, उसको डरा धमका के। उसने कहा कि भाई मैंने तो कोई फिजिकल वायलेंस नहीं की। कोर्ट ने कहा भैया एक्चुअल वायलेंस इज अननेसेसरी फॉर एक्सटॉर्शन। अगर आप डरा भी रहे हो, इंपॉर्टेंट केस है जैसे श्याम बिहारी, इसमें ये बात क्लियर हुई कि भाई एक्चुअल, उसने कहा मैंने एक्चुअल मारपीट नहीं की है, लेकिन एक्चुअल मारपीट की जरूरत ही नहीं है, आपने डराया धमकाया तो भी माना जाएगा। टेकचंद accused use threats affecting reputation, social standing। उसने कहा भाई तेरे को मैं बदनाम कर दूंगा, तेरी प्रतिष्ठा पर अटैक कर दूंगा, इसको भी माना जाएगा। साइबर एक्सटॉर्शन मॉडर्न क्राइम्स आ ही चुके हैं, इसमें हैकिंग, फेक प्रोफाइल्स और प्राइवेट डेटा लीक्स, ये सब खेल करते हैं लोग, ये साइबर एक्सटॉर्शन है। पनिशमेंट की बात करें तो अगर आपने कमिट्स एक्सटॉर्शन है, मतलब आपने किया, तो फिर जेल होगी 7 साल तक की। बात समझ में आ रही? अगर एक्सटॉर्शन किया और अगर आपने फियर ऑफ इंजरी किया कि मैं डराया, मतलब अभी एक्सटॉर्शन किया नहीं सिर्फ डराया है, तो भी 2 साल तक की जेल पकड़े जाने पर हो सकती है। यानी अगर एक्सटॉर्शन कर दिया तो 7 साल, डराया तो 2 साल। अब इसमें भी अगर आपने मर्डर का फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, बोला तेरी हड्डी तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा, आंख फोड़ दूंगा, कुछ इस तरह का फियर क्रिएट किया, तो फिर 7 साल तक की जेल हो सकती है, क्योंकि फिर ये सीरियस मैटर हो जाता है, ये फिर छोटा क्राइम नहीं रहता, ये एक सीरियस क्राइम बन जाता है। तो नेचुरली लॉ इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इन नंबर्स पर, और यूट्यूब पर भी अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, और जिस किताब से पढ़ा रहा हूँ उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।